आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, हम क्या पढ़ चुके थे? अल्कोहल के हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। हमने एल्कीन से प्रिपरेशन पढ़ने थे बच्चों, जिसमें आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था? जल योजन द्वारा पढ़ा था। एक तो हमने विरचन पढ़ा था एल्कीन से। एक तो हमने पढ़ा था अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, जिसमें आपको याद होगा कि हमने क्या किया था। ये हमारा एथीन था, ठीक है बच्चों। और हमने क्या कहा था कि हमें यहाँ पर H+ की उपस्थिति में जोड़ना था और हमारे पास H2O को जोड़ना था H+ की उपस्थिति में, और हमारा बन गया था यहाँ से एथेनॉल। ये केवल रिवाइज करा रही हूँ, जहाँ से आपको नोट करना है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है बच्चों। दूसरा हमने हाइड्रोबोर्नीकरण पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या किया था बच्चों? ये अपना प्रोपीन था, इसके साथ हमने BH3 को जोड़ा था THF की उपस्थिति में, याद आ गया होगा आपको। हमने और H2O2 की उपस्थिति में क्रिया की थी, जो हमारा प्राथमिक अल्कोहल बना था। लास्ट वीडियो तक में हमने यहाँ तक पढ़ा था। एल्कीन का ये तो ए भाग था और ये बी। अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? सी। यहाँ तक का काम हम पिछले पार्ट 2 तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम अल्कोहल के पार्ट 3 पर चल रहे हैं बच्चों। तो अब यहाँ से हमें करना है एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण द्वारा, ठीक है। हेडिंग क्या डालनी है बच्चों? आपके नोट्स में आपने पिछले पार्ट 2 तक उतार लिया होगा। अब हम जो हेडिंग डालने वाले हैं वो लिखिएगा। तो बच्चों, आप हेडिंग क्या डालेंगे? अब अपनी न्यू हेडिंग आज आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? नोट्स में यहाँ से स्टार्ट करना है, एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण द्वारा। इसमें बच्चों होता क्या है कि हमें एल्कीन का मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करनी होती है। एल्कीन की किसके साथ करते हैं बच्चों? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, और फिर उसका क्षारीय माध्यम में हम अपचयन कराते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखना है देखिएगा। तो देखिए क्या लिखा हमने। एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से कराने पर बने हुए उत्पाद का क्षारीय माध्यम में अपचयन से अल्कोहल प्राप्त होता है। मैं जानती हूँ आपके लिए लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है बच्चों, लेकिन मैं आपके लिए आसान करती हूँ बच्चों इस लैंग्वेज को। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों? एक एल्कीन। ये एल्कीन ले ली, कौन सी ली? प्रोपीन। फॉर्मूला है हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट। पहले मैं आपको मर्क्यूरिक एसीटेट लिखना सिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, मर्क्यूरिक एसीटेट हम कैसे लिखते हैं? देखिए बच्चों, ये होता है अपना मर्क्यूरिक आयन Hg+2, ठीक है। और ये होता है अपना एसीटेट आयन, ठीक है। जब भी एसीटेट आयन आ गया है तो यहाँ से हमें करना क्या है बच्चों? 2 तो चला जाएगा यहाँ और इसका 1 चला जाएगा यहाँ। इसका मतलब CH3CO, इसके साथ तो क्या जाएगा? 2, और क्या जाएगा? Hg। या फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चों, CH3COO, फिर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से ऑक्सीजन और है एक और, ये Hg, और यहाँ से OCO CH3। समझ में आया बच्चों आपको? ये एसीटेट आयन होता है, ये मर्क्यूरिक आयन होता है। 2 तो चला जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये 2 तो चला गया एसीटेट के पास। देखो ऐसे कराइए बच्चों हमने, और नहीं समझ में आया हो तो आपको CH3CO- और Hg+2, ये 2 तो चला गया इसके पास, ये आ गया 2, और इसका 1 चला गया इसके पास। तो सूत्र यही तो बनेगा, और इसको खोल के हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से। तो क्या है बच्चों? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो मैं अब कौन सा सूत्र लिखने वाली हूँ बच्चों? ये वाला, ताकि आसानी हो जाए। देखिए आगे, देखिए बच्चों यहाँ से हम कैसे लिखेंगे रिएक्शन? CH3COO HgOCO CH3, ठीक है। अब हमको करना क्या है बच्चों? ये CH3 है, CH है, और ये CH2 है, ठीक है। मैंने आपको वही चीज़ बता रखी है। ऑर्गेनिक लगाइए बच्चों इसमें। CH3 का कौन सा इफेक्ट है बच्चों? +I। आई है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? आगे। आगे देगा तो इलेक्ट्रॉन आगे भेज दीजिए। अब हम यहाँ पर छोटा सा अपनी समझने के लिए बच्चों क्या करेंगे? माइनस और प्लस को लगा देंगे। बच्चों यहाँ से देखिए, मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, इसका मतलब आपको कॉपी में इसको नोट नहीं करना है। जो पेंसिल से लिख रही हूँ वो केवल समझने के लिए है बच्चों। ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ से हो गया अपना, ये क्या हो गया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस पर क्या आया? माइनस, उस पर क्या रह गया? प्लस। अब हम यहाँ पर भी तो प्लस माइनस ढूंढ ले। ऑक्सीजन की विद्युत क्या है बच्चों? ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन। आप इसका भी दिखा सकते थे, ऐसा कोई श्योर नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पे क्या जाएगा? माइनस, और ये वाला क्या बन जाएगा? प्लस। इसका मतलब यहाँ से 2 आयन हमें प्राप्त होंगे। बच्चों पेंसिल से लिख रही हूँ, इट मीन्स आपको वो चीज़ नोट नहीं करनी है, वो केवल क्या है? समझने के लिए है। ये बन गया अपना। और जो दूसरा वाला बन गया बच्चों, Hg पे क्या आएगा? प्लस। इसका मतलब CH3COOHg, ये वाला क्या बन गया? प्लस। इसका मतलब अब आप समझिए क्लियरली मैडम क्या लिखना चाहती है। इस प्लस वाले को तो इसके साथ लिख देगी, और इस माइनस वाले को इसके साथ लिख देगी, इसके साथ लिख देगी।
आया समझ में? देखिए बच्चों कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ से इसको आगे, इसके आगे मैंने आगे, आप चाहो तो इसके आगे एरो लगा के लिख सकते हैं। मैं इसको कैसे लिख रही हूँ बच्चों वो देख लीजिए आप। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, पेंसिल्स का जो मैंने लिखा है ये आपको नोट्स में नोट नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए है, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ से ये CH3 है, ये अपना CH है और ये CH2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अपना इस पे क्या आ रहा है माइनस, इसके बाद प्लस वाला जोड़ दीजिए। प्लस वाला कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से जो अपना टूटा HgOCOCH3, भाई यही तो है, ये रहा HgOCOCH। बीच वाले पे क्या जाएगा OOCOCH3, यही तो आएगा OCOCH3। समझ में आ गया बच्चों? क्या लिखना है हमको, इस तरह से लिखना है हमें बच्चों। इसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन इसके द्वारा जुड़ा, मर्क्यूरीकरण, करण मतलब जुड़ना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के अणु का जुड़ना, ठीक जुड़ गया। अब इसके बाद की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, इसके बाद होगा क्या, इसका होगा विमर्क्यूरीकरण। इसके आगे की अभिक्रिया मैं आगे से लिख रही हूँ, देखिएगा बच्चों। देखिए जो अपना जो पहले बना था उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके द्वारा इसका क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। अब मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैडम पहले जो बना था अपना प्रोडक्ट वो क्या था बच्चों। पहले वाला मैं आपके सामने लिख देती हूँ। जिससे पहले जो बना हुआ था हमारा, जिसके ऊपर हमने अभिक्रिया की, वो ये था अपना OCOCH3 CS2 HgOCOCH3। देखो आप अपनी कॉपी में देख सकते हो, यही लिखा हुआ था। अब जब इसका यहाँ से क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट द्वारा अपचयन होता है, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से ये जो अपना COCH3 है, यहाँ से ये भी टूटता है। अगर मैं इसको H और OH से तोड़ दूँ तो ये तो अलग हो जाता है एसिटिक अम्ल बन के, उसके पास क्या चला जाता है OH। इसी तरह से यहाँ से भी यही चीज़ होती है, इसका यहाँ पर आ जाता है H और यहाँ क्या आ जाता है OH, और ये वाली चीज़ भी क्या हो जाती है अलग। या मैं आपको ये कह दूँ पूरी चीज़, इसके ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अर्थात ऑक्सीजन कैसे जुड़ती है वो तो ज्ञात है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कैसे होता है ये इसकी मैकेनिज्म ज्ञात नहीं है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया। मैं फिर से आपको देखो दिखा देती हूँ, यहाँ से जो हमने लिखा था अभी, इन दोनों का जुड़ना तो समझ में आ गया होगा आपको निश्चित रूप से कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होंगे। जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट बना। अब इसका मैंने क्या करा आगे, NaBH4OH- द्वारा, ये देखिए यहाँ से NaBH4 और OH- अर्थात क्षारीय माध्यम में इसका क्या कराया अपचयन। बच्चों ये वाला स्टेप जो आपको होगा ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको कि इसमें 2 पोजीशन पे क्या बन जाएगा, OH जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ से ये वाली जो मैकेनिज्म फिर कह रही हूँ ये ज्ञात नहीं है, इसीलिए आपको डायरेक्ट याद करनी होगी, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया है, एल्कीन से कंप्लीट हो गया। एल्कीन में कितने थे बच्चों, 3 थे अपने। कौन कौन से 3 थे, एक तो एल्कीन का अम्लप्रिय जलयोजन, दूसरा हाइड्रोबोरोनीकरण और तीसरा था ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण जो नीचे आपके लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसके बाद एल्कीन के कितने भाग हैं, 1 2 और ये 3। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे जब हम चलते हैं बच्चों तो दूसरा आएगा हमारा ग्रीनियर अभिकर्मक से। इसको अच्छे से समझिएगा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण इतना इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं था, एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन अब हम चलते हैं आगे ग्रीनियर अभिकर्मक से। बच्चों ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है अपना RMgX। R मतलब कोई भी एल्किल समूह, मैग्नीशियम, और X मतलब क्या है हैलाइड है यहाँ से, ठीक है। अब ग्रीनियर अभिकर्मक से जब बच्चों क्रिया होगी तो यहाँ से हम तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से बनाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो पहला अपन कौन सा बना रहे हैं बच्चों, मैं पहला इसके अंदर A लिख रही हूँ, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। क्या लिख रहे हैं बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण। ढंग से समझिएगा बच्चों। और यहाँ ये नंबरिंग का ध्यान रखिएगा कि किसके बाद हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कंफ्यूज हो जाओ कि मैडम कौन सा नंबर पढ़ा दिया हमने पहला एल्कीन पढ़ाया था, एल्कीन के 3 भाग थे, अब दूसरा पढ़ रहे हैं ग्रीनियर अभिकर्मक, इसके भी 3 भाग हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, अर्थात 3 प्रकार के अल्कोहल इससे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से कैसे बनता है। लैंग्वेज में इसमें ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, बनाने के लिए हम किससे बनाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से। क्या बनाएंगे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड है देख लो HCHO, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए इसके अंदर विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, C की या O की। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली किस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन पर। इलेक्ट्रॉन जाते इस पे क्या आएगा माइनस, कार्बन पे क्या आएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे हम, RMgX को, ठीक है।
मैग्नीशियम क्या है बच्चों, धातु है, धातु पे क्या आता है, प्लस आता है, ये भी पता है हमने, आंशिक प्लस लग देंगे। तो दूसरे वाले पे क्या आएगा, आंशिक माइनस आएगा। बच्चों बस यही हमें पता करना होता है कि इस पर तो आंशिक प्लस आएगा और किस पर आंशिक माइनस आएगा। जैसे ही माइनस प्लस पता चलेगा तो अब दिक्कत क्या है बच्चों, जोड़ दो ना, इस आर को तो इससे किससे जोड़ोगे, सी से, और ओ से किससे जोड़ोगे, एम जी से। ओ पे क्या है माइनस, एम जी पे क्या है प्लस। तो विपरीत जोड़ना होता है, प्लस से माइनस को और माइनस से प्लस को। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों, शुष्क ईथर। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हमेशा अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। देखिए बच्चों क्या क्या है अपने पास, यहाँ से मैं यहाँ से देखो जोड़ रही हूँ, सी के पास क्या है अपना H, और दूसरा क्या है H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है अपना ऑक्सीजन, इतना हो गया काम। ऑक्सीजन माइनस है, इस पे क्या है प्लस, तो O के पास क्या जुड़ेगा, MgX। ये समझ आया कि नहीं आया कि O से मैंने MgX जोड़ा बच्चों, O पर माइनस, Mg पर प्लस, इसलिए पूरा की पूरा MgX इससे जुड़ गया, O से जुड़ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके थे, इसलिए डबल बॉन्ड की क्या रहेगा, केवल सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से क्या जुड़ेगा बच्चों, इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, ये आर जुड़ेगा। तो कार्बन और क्या जुड़ेंगे, आर, कार्बन और आर, तो कार्बन से क्या जोड़ दीजिए, आर। ठीक है, अब यहाँ से इसका क्या कराओगे बच्चों, जल अपघटन। क्या कराएंगे बच्चों, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब पानी के द्वारा अपघटन। पानी के अणु कितने चाहिए, डिपेंड करेगा बॉन्ड कितना है। ये देखिए यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ना, जो मैंने लगाया आपके सामने, इसको हम तोड़ेंगे। चलो यहाँ से मैं आपको सिखाती हूँ। पानी को क्या बोलते हैं बच्चों, HOH। पानी को यही बोलते हैं। H पे क्या होता है प्लस, OH पे क्या होता है माइनस। H पे क्या होता है प्लस, OH पे क्या होता है माइनस। इस ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है, तो H वाला भाग तो ऑक्सीजन की साइड रहेगा और OH वाला भाग किसकी ओर रहेगा, Mg की ओर। ये भी समझ में आया कैसे रहा, Mg की साइड कौन सा रहेगा, OH वाला भाग रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि Mg पर क्या होता है प्लस होता है, OH पे क्या है माइनस। बस हमको विपरीत देखना है। ये भी हमें पता होना चाहिए H किस ओर आएगा और OH किस ओर आएगा। हालांकि आप ध्यान रख रहे होंगे ये प्लस वाला भाग है और ये वाला भाग कैसा है माइनस। चलो मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, ये प्लस वाला है और ये कैसा वाला भाग है माइनस। ऑक्सीजन पे माइनस है, Mg पर प्लस है, इसीलिए प्लस वाले के साथ क्या आएगा माइनस। अब जो हो गया बच्चों वो देख ले, यहाँ पे क्या जुड़ गया, सी से क्या जुड़ गया H, सी से क्या जुड़ गया H, फिर क्या जुड़ गया यहाँ पे R, और जो बच गया वो क्या रह गया OH। ये तो जुड़ के अलग हो गया ना, देखो जुड़ के अलग क्या हो गया, Mg से X जुड़ गया और OH जुड़ गया। ये देखो Mg से क्या जुड़ा हुआ है X और क्या जुड़ गया OH। Mg मैग्नीशियम कितनी संयोजकता होती है, दो, एक X की हो गई और एक OH की। इस तरह से ग्रिग्नार विकर्मक से किसका निर्माण हुआ, प्राथमिक अल्कोहल। देखिए प्राथमिक अल्कोहल है या नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं RCH2OH। देखो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, RCHH। तो इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ CH2 और ये क्या हो गया OH। ठीक है, तो किससे निर्माण किया बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन पेपर में क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण कीजिए। कितने कार्बन है, एक। अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और ले लूँ तो यहाँ से एथेनॉल बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए बन गया, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ आपसे। फॉर्मेल्डिहाइड से एथेनॉल का निर्माण कीजिए। चलो हिंट दे देते हैं, फिर एक क्वेश्चन और लिखवा देंगे आपको हम। कैसे करेंगे क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड से एथेनॉल का निर्माण। बच्चों ये रहा हमारे पास HCHO, मैंने ऐसा भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कैसा भी लिख सकते हो HCHO को। कार्बन कितना है, एक। क्या बनाना है, अल्कोहल। इसीलिए आप यहाँ से जो अपना ग्रीनियर अभिकर्मक लेंगे उसके अंदर क्या ले लेंगे, आर की जगह एक कार्बन ले लेंगे, CH3MgX। अब एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, आराम से बन जाएगा। क्या करना है, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन भेज देना, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। इस वाले में ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है, ठीक है ना। ये देखो आगे जोड़ दो इसको, CH, ये O के पास क्या जुड़ जाएगा MgX, और ये ऊपर क्या जुड़ गया CH3। ये क्या हो गया अपना, बस यहाँ पर तो H है ही। इसके बाद क्या कर दोगे, यहाँ से इसको तोड़ दोगे, तोड़ते यहाँ क्या बनेगा H, यहाँ क्या बनेगा OH। क्या बना प्रोडक्ट, देखिए यहाँ से CH3, ये CH2 बन ही चुका है और इस कार्बन से क्या जुड़ गया OH। देखो अल्कोहल है कि नहीं है, खुद करके देखोगे ना जब पता चलेगा बच्चों आपको। चलो एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ ताकि आपको आसान से दिक्कत तो नहीं हो। फॉर्मेल्डिहाइड से करके देखना बच्चों, ये आपका होमवर्क है।
फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेनॉल का निर्माण कीजिए। वो भी कौन सा प्रोपेनॉल? प्रोपेनॉल भी प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, करके देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेन 1 ऑल का निर्माण कीजिए। तो इस तरह से यहाँ से आप यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण ग्रीनियर अभिकर्मक से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, हमें ग्रीनियर अभिकर्मक से अभिक्रिया समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों देखिए, ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया द्वारा प्राकृतिक अल्कोहल का निर्माण। अब आपके सामने बड़े नाम से बड़ा सा आ गया ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड, लेकिन हमने एथिलीन को सीखा हुआ है। बच्चों हमें ये किससे बनाना है? RMgX। ये किस लिए सिखा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्राथमिक अल्कोहल। यही बना रहे हैं ना हम, किससे? ग्रीनियर अभिकर्मक से। लेकिन अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिया है बच्चों, क्या ले लिया है हमने? ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड। आप सभी जानते हैं ये क्या होता है अपना? एथिलीन होता है कि नहीं होता? दोनों संयोजकता फ्री होती है। ये देखिए, दोनों संयोजकता फ्री है, कैसे दिखा दो। और क्या दे रहा है आगे? ऑक्साइड, इसलिए आपने क्या रख दिया बीच में? ऑक्साइड। ये थोड़ा सा हमने, और यही क्या होता है अपना? यही होता है हमारा ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ से जानते हो आप, इस पे प्लस होता है और यहाँ से क्या होता है? माइनस होता है। इस पे ऑक्सीजन पे माइनस होता है, बाकी औरों पे क्या होगा? इस पे, यहाँ पे प्लस लगा सकते हो, यहाँ भी प्लस। जैसे ही प्लस और माइनस पता चल गए बच्चों, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। टूटते के साथ ही O के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgX। तो हम जोड़ते हैं। अब देखो, यहाँ से आप फिर से, हमें पेंसिल से करके दिखाते हैं आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे ही इसकी विद्युत ज़्यादा है, जैसे ही अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें माइनस और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली MgX वाला पोर्शन तो किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। और R वाला पोर्शन किससे जुड़ेगा? कार्बन से। बच्चों पेंसिल से जो लिख रही हूँ वो आपको नहीं लिखना है अपने नोट्स में, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से देखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? ये यहाँ से CH2, कौन सा वाला लिखा? ये वाला लिखा। फिर क्या लिख दिया? CH2, कौन सा वाला लिखा? ये वाला लिख दिया। इस ऑक्सीजन को मैंने इससे जुड़ा हुआ मान लिया, क्योंकि यहाँ से तो मैंने तोड़ा है इसको, यहाँ से ऑक्सीजन खुल गई रिंग। अब इस वाले पे क्या है हमारा? इस पे प्लस है और इस पे क्या है? माइनस। इस पे माइनस है तो क्या जोड़ दिया? MgX। और इस कार्बन पे क्या जोड़ दिया? R जोड़ दिया। देखो यहाँ से इस R को इससे जोड़ दिया और MgX को इससे जोड़ दिया, यही हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? हमने सिखा रखा है जल अपघटन। आगे कर दीजिए इसका। क्या होगा बच्चों आगे? जल अपघटन। जैसे ही जल अपघटन होगा, ये H और ये OH। ठीक है, H और OH के बाद जो प्रोडक्ट बना वो देखिए क्या बना? RCH2CH2OH। अब देखिए कार्बन, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इस तरह से होगा। HOH का फंडा मैंने बता दिया, ओजन पे माइनस होता है इसलिए H प्लस वाला यहाँ रहेगा, Mg पे प्लस रहता है, OH पे माइनस इसलिए OH इधर साइड रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से होगा। अब हम किसका निर्माण करेंगे बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो चुका है ग्रीनियर अभिकर्मक से। अब हम किसका करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए बच्चों, ग्रीनियर अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे बच्चों? ग्रीनियर अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण, वही हमको क्या करना है? हमने पहले क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब हम कितने कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे बच्चों? 2 कार्बन का एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? CH3CHO। लिख दिया, सॉरी यहाँ H बोला है ना, CH3CHO। हमने क्या ले लिया बच्चों? एसीटैल्डिहाइड। क्या लिया बच्चों? एसीटैल्डिहाइड। चलो यहाँ से एक चीज़ और बता दें, एसीटोन शब्द को छोड़ दो, बाकी जहाँ भी एसिड शब्द आ जाए कार्बन कितने आएंगे? 2। एसिटिक अम्ल कार्बन कितने? 2। एसिटैल्डिहाइड कार्बन कितने? 2। एसिटिल क्लोराइड कार्बन कितने? 2। एसिड शब्द का मतलब 2 कार्बन होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से वही काम करना है। ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ क्या आएगा? प्लस। वेरी गुड। फिर से हमने क्या लिखा? RMgX। अब यहाँ पे Mg पे क्या है? प्लस, R पे क्या है? माइनस। Mg धातु है इसीलिए धातु पॉजिटिव होगी, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है इसलिए प्लस, और इस पर माइनस। अब आपको काम समझ में आ गया होगा। मैडम आप पेंसिल उठाएंगे, अब आपको बताएंगी कि इससे R को जोड़ दीजिए कार्बन को और Mg पे जोड़ दीजिए ऑक्सीजन को। बच्चों जब तक अपने हाथ से करके नहीं देखोगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद के हाथ से करके देखना कि वास्तव में प्रोडक्ट यही बनने वाला है क्या। देखिए यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3CH और ये ऑक्सीजन, इतना तो दे ही रखा है। जैसे यहाँ से खुल गया, इस प्लस वाले पे क्या आएगा? माइनस वाला। माइनस वाला कौन है? R। तो C से क्या जुड़ जाएगा बच्चों?
आर, और ओ से क्या जुड़ जाएगा, MgX। अब आगे क्या करना है बच्चों, बिल्कुल मैडम ने क्या बताया आगे, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब पानी के द्वारा तोड़ना है, अर्थात यहाँ से तोड़ना है। H को रखिए यहाँ, OH को रखिए यहाँ। आगे अपना चलिए लिख दीजिए CH3C, और यहाँ R, यहाँ पर क्या लिखेंगे OH, और यहाँ क्या लिखेंगे H। अब आप मुझे बताइए ये R का मतलब क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से, मान लीजिए मैं यहाँ कार्बन लिखती तो ये कार्बन से कितने कार्बन से घिरा होता है, 1 और 2, तो कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अब मैं आपसे कह दूं एसिटैल्डिहाइड से प्रोपेन 2 ऑल का निर्माण कीजिए, तो कर पाएंगे आप। देखिए एसिटैल्डिहाइड, इसका मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक से आपसे आ जाए प्रोपेन 2 ऑल, मतलब द्वितीयक अल्कोहल। प्रोपेन में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, 2 तो यहाँ है, 1 यहाँ ले लीजिएगा, तो आसानी से किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल का निर्माण हो जाएगा। चलो क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको, सॉल्व करके बताना हमको, हम क्वेश्चन आपको लिखवा देते हैं। यहाँ से तो ये करना, फिर क्वेश्चन आप करेगा सॉल्व, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा प्रोपेन 2 ऑल का निर्माण कीजिए। आपको क्या क्या करना है, मैं केवल हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा। यहाँ ग्रीनियर अभी प्रोपेन 2 ऑल बनाना है, अर्थात कैसा अल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री बनाना है। तो 2 डिग्री बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, एसिटैल्डिहाइड की आवश्यकता होगी। तो बच्चों एसिटैल्डिहाइड तो निश्चित रूप से लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको चेंज आप नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में जब तक 2 डिग्री पूछा जाए। अब आपसे कहा जा रहा है प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 तो दे ही रखे हैं, अर्थात ये जो MgX लिखेंगे इसमें R की जगह कितने कार्बन लिख देंगे, 1, और इस कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे CH3 हो जाएगा। अर्थात रिएक्शन आपको किन दोनों करनी है, इन दोनों की। मान लीजिए मैं प्रोपेन 2 ऑल ना देके मैं आपसे क्या कहती, ब्यूटेन 2 ऑल बनाइए। क्या बनाइए, ग्रीनियर अभिकर्मक से ब्यूटेन 2 ऑल बनाइए। आप कहते मैडम अब कैसे करें, बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है 2 डिग्री, इट मीन्स आपको एसिटैल्डिहाइड तो लिखना ही लिखना है। अर्थात कार्बन कितने हैं, 4, हमारे पास कितने हैं, 2, और ये लिख दिया MgX, अर्थात कितने कार्बन बच रहे हैं, 2 और बच रहे हैं। बच्चों 2 और बच रहे हैं तो इसी की जगह जोड़ दो ना आप 2 को। अगर वो कहता पेंटेन 2 ऑल तो इसमें कितने लिख देते, 3। अगर वो कहता हेक्सेन 2 ऑल तो यहाँ कितने लिख देते, 4। अर्थात एसिटैल्डिहाइड किसी भी परिस्थिति में हम बदलते नहीं। समझ में आ गया तरीका कैसे करना है हमें। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बच्चों आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि हाँ हमें समझ आ गया। बच्चों मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जानने का कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बच्चों डिजिटल पढ़ाई हम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं पढ़ाई यहाँ पे, तो मुझे पता किससे चलेगा कि बच्चे समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। आप जब तक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर नहीं बताएंगे हाँ हमें समझ आ रहा है, तब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी बच्चों। ठीक है, पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता कभी पढ़ाई में, 2 वे होता है। टीचर समझाए और बच्चों को समझ में आ जाए। इसके लिए बच्चों जरूरी है कि आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। एक बच्ची है खुशबू है, वो मुझे ज़रूर बताती है कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम मुझे समझ में आ गया। तो कृपया करके बाकी बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि समझ आया है नहीं आया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब अगला टॉपिक है ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा तृतीयक अल्कोहल का निर्माण। बच्चों हमने सबसे पहले क्या लिखा था, एसिड फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी तरफ दोनों तरफ क्या थे, H थे। फिर हमने क्या ले लिया था, CH3COOH लिया था एसिटैल्डिहाइड। अब हम क्या लेंगे बच्चों, एक और कार्बन यहाँ से लगा देंगे, अर्थात क्या लगा दिया हमने, कीटोन, और ये क्या है बच्चों, एसीटोन। ठीक है, रिएक्शन वही किससे करेंगे, RMgX। बाकी अब आपको इतने अच्छे समझ में आ गई होगी कि मैडम नहीं भी कराएं तो भी आप कर दोगे। बच्चों ये सारी जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो किसकी उपस्थिति में हो रही हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे, क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसके बाद अब मुझे यहाँ से पेंसिल उठाने की शायद आवश्यकता नहीं है कि आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस R को उठा के कहाँ ले जाएंगे, C पर, और MgX कहाँ ले आएंगे, O पर। तो यहाँ से लिख दीजिए MgX और यहाँ से क्या लिख दीजिए R। आया समझ में आपको। और यहाँ से क्या कर दीजिए, बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ से H और यहाँ से OH। इसका मतलब क्या करा दिया मैडम ने आगे, जल अपघटन। क्या करा दिया, जल अपघटन। बच्चों हो गया, जो लिख दीजिए यहाँ से CH3Cr CH3 और ये क्या आ गया OH। अर्थात ये कार्बन देखिए कितने से घिरा हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन, और R का मतलब भी क्या होता है, कार्बन, एल्किली तो होता है, अर्थात कम से कम 1 कार्बन तो होगा। अर्थात किसका निर्माण हो गया बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो इसका मतलब अब आपके लिए प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, आप
यहाँ से मैं आपको कह दूं, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कह रही हूँ? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ से किसका नाम दे दिया? 3 डिग्री। बच्चों 3 डिग्री आ जाए तो एसीटोन तो लेना ही लेना है। का निर्माण कीजिए, का निर्माण कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको करना क्या है बच्चों? यहाँ से क्या लेना है बच्चों? एसीटोन तो लेना ही लेना है। साथ में ये कितने कार्बन हो गए? 3। कितना कह रहा है? ब्यूट, अर्थात एक कार्बन और बढ़ा दीजिए। एक कार्बन और बढ़ाया तो क्या हो गया? CH3MgX। और इसकी अभिक्रिया अब आप कर देंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, माइनस आएगा, प्लस आएगा, या माइनस या प्लस, जैसे ऊपर जोड़ा है हमने वैसे ही अभिक्रिया करते जाइए। बस ये ध्यान रखना है, माइनस पे प्लस को जोड़ना है और प्लस पे माइनस को जोड़ना है। इस तरह से अभिक्रिया होती हुई चली जाएंगी बच्चों। चलिए, यहाँ से हमने ये वाली चीज़ तो सीख ली। एक शॉर्टकट में मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, वो आपको नोट नहीं करना है, केवल समझना है आपको। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया कि यहाँ से RMgX, किसको कहा मैंने? RMgX से हमने क्या बनाया बच्चों? 3 प्रकार के अल्कोहल यहाँ से बनाए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो आप किसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो किसका प्रयोग करेंगे? एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? एसीटोन। तीनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ 1 कार्बन या 2 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आप इनका ही प्रयोग करेंगे। अब साथ में देख लीजिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे एथिल अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल। एथिल में कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है, 1 कार्बन तो है ही। और एथिल अल्कोहल का जब सूत्र आप लिखते हैं तो ये कैसा है बच्चों? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जब 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसी का प्रयोग करना है हमें, निश्चित रूप से बात हो गई। मैंने आपसे कह दिया मुझे प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। प्रोपेन 2 ऑल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। पहले तो ये पहचानिए कि पूछा जाने वाला अल्कोहल कौन सा है, उस हिसाब से आप इसका चयन कर पाएंगे। ठीक है, और अब आपको RMgX कौन सा लेना है। जैसे मान लीजिए, एक मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से पूछ लेती हूँ, आपको यहाँ से बनाना है, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पेंटेन 2 ऑल बनाना है। तो आपको पता चल गया जी, पेंटेन 2 ऑल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, 1 2 1 2 3 4 5 ये होता है। इसका मतलब मैडम 2 डिग्री अल्कोहल की पूछ रही है, इट मीन्स एसिड किसका यूज करना है? एसिड का। अब कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 और 2 कार्बन है। अर्थात यहाँ से जब हम क्या लेंगे? ग्रीनियर अभिकर्मक लेंगे बच्चों, तो 2 कार्बन तो है ही, हम कितने के कह रहे हैं? 3 कार्बन की। अर्थात ग्रीनियर अभिकर्मक कितने कार्बन वाला लेना होगा? 3 कार्बन का तो ग्रीनियर अभिकर्मक और 2 कार्बन का एसीटैल्डिहाइड। अब समझ में आ गया? कार्बन 5 हो जाएंगे, बनने वाला क्या आएगा? 2 ऑल। तो 1 डिग्री लेना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री लेना हो तो एसिटैल्डिहाइड और 3 डिग्री लेना हो तो एसीटोन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? मैंने आपसे कहा था तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ब्यूटिल इसका मतलब 4 कार्बन का अल्कोहल लेना है। 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना, 3 तो है और चौथा क्या हो जाएगा? ये ले लीजिए आप, CMgX, अर्थात CH3MgX। तो आप सबसे पहले तो ये पहचानेंगे कि कौन सा अल्कोहल है और उसके अनुसार आप बना देंगे। तो आपको नोट अगर करना है बच्चों इसमें से, तो आप कितना कितना नोट कर लीजिए, शॉर्टकट में इसको नोट कर लीजिए। जहाँ तक मैं आपको समझती हूँ, आपको मेरी समझ में आ गई होगी बात की मैडम कहना क्या चाह रही है। 1 डिग्री लेना है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री लेना है एसिटैल्डिहाइड, 3 डिग्री लेना है तो एसीटोन। पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मेरे को जरूर बताना जरूर बच्चों आप, है ना, कि समझ आया या नहीं आया। एक चीज छोटी सी और है यहाँ, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ साथ ये तो हुई केवल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बात। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करा दी जाए? अपनी एस्टर से करा दी जाए तो क्या अल्कोहल के निर्माण होता है? तो ग्रीनियर अभिकर्मक का यहाँ से एस्टर के साथ और अभिक्रिया करके देख लेते हैं बच्चों वो कैसे होती है। ठीक है, ग्रीनियर अभिकर्मक की एस्टर के साथ अभिक्रिया देखें बच्चों। बच्चों देखो, ग्रीनियर अभिकर्मक की एस्टर के साथ कैसे होगी? तो ग्रीनियर अभिकर्मक है और एस्टर क्या होता है बच्चों? RCOO। H लगा दोगे तो अम्ल और R लगा दोगे तो एस्टर, अर्थात इन दोनों की रिएक्शन हमें करनी है। कैसी होगी? हमें एक स्टेप तो अच्छे से पता है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा अपना और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। इसी तरह से यहाँ भी प्लस है और यहाँ क्या है?
माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से अब आप जोड़ दीजिए माइनस को प्लस वाले के साथ, प्लस को माइनस का, मतलब ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। जोड़ दीजिए बच्चों यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं जोड़ती हूँ RCO, ये जुड़ गया MgX, ये क्या जुड़ गया R, और यहाँ क्या है अपना OR, ठीक है। ये होगा बस। इसमें अब अंतर क्या है बच्चों, अब आपको जल अपघटन नहीं करना है। यहाँ से जल अपघटन करते थे ना अपन, तो वो अपने को अभी नहीं करना है। यहाँ से अपने को करना क्या है, यहाँ से ये बच्चों यहाँ से हमें जल अपघटन नहीं करना। अब अपने को करना क्या है बच्चों, देखिएगा यहाँ से ये तो बॉन्ड आ गया यहाँ पे और ये चला गया यहाँ से, समझ में आई बात, ये तो आ गया यहाँ पे और ये चला गया यहाँ पे। इसका मतलब हो क्या गया बच्चों, ये अगर यहाँ से चला गया तो क्या बाहर निकल गया OR माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया यहाँ से, और बच क्या गया बच्चों RC डबल बॉन्ड OR। ये देखो ये यहाँ से आ गया और ये यहाँ से बच गया, अर्थात ये MgX और OR यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा और बच क्या जाएगा, कीटोन। अब कीटोन के साथ तो आपको भली भांति आती है ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया करना। अब क्या करेंगे, वापस से आप एक और अणु लेंगे RMgX का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो अपन क्रिया कर चुके हैं, यहाँ से क्या जुड़ेगा MgX, यहाँ से क्या आएगा R, और ये भी क्या है R। फिर जल अपघटन करा दीजिए, और जैसे ही जल अपघटन आप कराएंगे बच्चों तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। देखो जल अपघटन कैसी हो गया बच्चों यहाँ से, ये तो अब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे इतनी। ये देखिए ये H और ये OH टूट जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा अपना 3 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ग्रीनियर अभिकर्मक जब एस्टर के साथ क्रिया होती है तो पहले एस्टर किस में चेंज होता है, अपना CO में चेंज होता है। अगर यहाँ H लगा होता तो एल्डिहाइड बन जाता, अगर यहाँ CH3 लगा होता तो एस्टिल्डिहाइड बन जाता, दोनों तरफ C लगा होता तो ये कीटोन बन जाता। अर्थात किस में चेंज करना होता है, केवल CO में चेंज करना होता है। इस तरह से ग्रीनियर अभिकर्मक की एस्टर से अभिक्रिया होती है। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ H लगा दूं बच्चों तो फिर यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मिक एस्टर कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक तरफ लगा दूं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और दोनों तरफ लगा दूं तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इस तरह से बच्चों रिएक्शन होती है ग्रीनियर अभिकर्मक की एस्टर के साथ। इसका जो एक्स्ट्रा स्टेप है बच्चों वो ये वाला है। तो यहाँ से आप पूरी अभिक्रिया देख सकते हो बच्चों, यहाँ से इस तरह से अभिक्रिया होगी, ये प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो जरूर बताएगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनाइए, एस्टिल्डिहाइड से द्वितीयक अल्कोहल बनाइए, और एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल बनाइए। बच्चों ये वाली चीज़ है ना, आज की वीडियो की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये वाली थी, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं बच्चों, अपन आज की क्लास इतना आप करके देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन बहुत तेज़ी से आगे नहीं ले जाएंगे, आराम से हम ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक आसान था, जल्दी जल्दी पढ़ लिया। ऑर्गेनिक क्या है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है। किसके लिए कठिन पड़ता है, अभी आप नए आए हो 12th क्लास में, इसीलिए थोड़ा कठिन पड़ता है अपने लिए, लेकिन मैं आपके लिए आसान बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी बच्चों, ठीक है। चलिए बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों आप, और आपको अच्छा लग रहा है वही बात, आप अच्छा लग रहा है आप इसको शेयर कीजिए अपने साथियों से भी कि अच्छे समझ में आ रहा है आपको। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं आगे नए रिएक्शन के साथ, धन्यवाद।